आगे प्रहलाद जी का जो प्रसंग आता है, जब भगवान भक्त के लिए नृसिंह रूप धारण करके आए तो किसी ने ये सामर्थ्य नहीं थी कि भगवान के क्रोध को शांत कर पाए। सारे देवी देवता प्रहलाद जी से जाकर के निवेदन कर रहे हैं, प्रहलाद जी आप ही कुछ करो, आप ही करोगे तब भगवान का क्रोध शांत होगा, हमारे बस की बात नहीं। तो भक्त तो भगवान से लड़ते ही नहीं। तो भक्त बड़े अच्छे हैं, ऐसे ही भक्त होने चाहिए। जरासंध जैसे पापी का मुकुट धारण करके आज परीक्षित जी निकले हैं, उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया। घने जंगल में गए, वहां उनको प्यास लगी और जब प्यास की खोज में, जल की खोज में अंदर गए तो देखते हैं एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए तो समीक जी बैठे हुए थे साधना में। समीक ऋषि से जल मांगा, लेकिन साधना में है तो कैसे उठेंगे। उसी समय उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया और परीक्षित ने कहा ये ढोंगी ढोंग कर रहा है, यहाँ राजा प्यासा घूम रहा है और ये जल पिलाने के कारण अपने नेत्र बंद करके बैठ गया है कि जल ना पिलाना पड़े। वहीं पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको लेकर के गले में लपेट दिया समीक जी के। इधर परीक्षित जी चले गए। समीक पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया है, अनादर कर दिया है। उसी समय हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हुए कहा इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रोहम्। इति लंघित मर्यादम, अपनी मर्यादा को लांघते हुए जिसने भी कुटिया के भीतर प्रवेश किया, मैं समीक पुत्र श्रृंगी हाथ में जल लेकर के संकल्प करता हूँ, जिसने भी मेरे पिताजी का अपमान किया है, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोने की कृपा है, स्वर्ण का मुकुट धारण किया है और वो जरासंध जैसे पापी हो। जब वापस परीक्षित जी अपने कक्ष में गए, महल में गए, जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, स्वयं उनको ज्ञात हुआ अरे आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं। उधर श्रृंगी रोते रोते पिताजी के पास आए। समीक जी ने कहा क्यों, क्या हुआ पुत्र। श्रृंगी ने कहा पिताजी आपकी गले में पता नहीं कौन मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक जी ने कहा बेटा तुमने उनको कुछ कहा तो नहीं। श्रृंगी ने कहा नहीं, मैंने तो उनको श्राप दे दिया, जिसने भी ये कार्य किया उसको आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे पुत्र ये तूने क्या कर दिया, वो अपने राजा हैं, यहाँ के इस देश के राजा हैं, बढ़िया सुंदर, उनकी शरण में हम लोग रहते हैं। अरे उनके लिए कोई उपाय जाकर के बताओ, उनको भेजो किसी को, वो कुछ अपना उपाय करें। एक ब्राह्मण के द्वारा उनको बताया गया कि आज से 7वें दिन आपको श्राप लगा है, तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने अपना साम्राज्य किसको दिया, पुत्र जन्मेजय को अपना साम्राज्य देकर के अपने मुक्ति का, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है और जाकर के उपाय खोजने के लिए चारों तरफ से भ्रमण करते हुए जाते हैं। आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए, आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए। ये प्रश्न भैया जो परीक्षित जी सबसे पूछ रहे हैं कि आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए, ये परीक्षित जी अपने लिए ऐसा मानो नहीं कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को भी 7 दिन में ही जाना है। हमें भी ये प्रश्न करना चाहिए कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए। हमारे लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा, 7 दिन में हम सभी को जाना है। हमारे लिए 8वां दिन नहीं आएगा क्योंकि हमने इतनी बड़ी भक्ति नहीं करी है कि भगवान हमारे लिए 8वां दिन बना देंगे। हमारी इतनी श्रद्धा भक्ति नहीं है कि भगवान हमारे
हमारे लिए कोई 8वां दिन बना देंगे। हमारी इतनी बड़ी श्रद्धा नहीं है। प्रहलाद के लिए भगवान ने 12 नहीं 13वां महीना बना दिया पुरुषोत्तम मास। तो हमारी भक्ति भी इतनी अकाट्य नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को ये विचार कर लेना चाहिए कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए। भ्रमण करते हुए, खोज करते हुए कहां पहुंचे हैं? सुक्रताल। सुक्रताल जो कि हरिद्वार से आगे मुजफ्फरनगर के पास में है, वहां पहुंचे हैं और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया का मठमानोपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशा। सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर से छोटे से हैं और भाव से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। और कितने वर्ष के हैं इसका भी वर्णन है। तम वैष्णवर्षं सुकुमार पाद करोरुबाहुं सकपोल गात्रम। तम वैष्णवर्षं स्पष्ट 16 वर्ष नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी के भी बड़े लाडले हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी बड़े लाडले हैं, इसलिए इनको स्पष्ट व्यास जी ने निरूपण नहीं किया। लिखते हैं त्वं द्वयष्ट वर्षम 2 और 8 2 अठे। और भाव से आज श्री सुखदेव जी महाराज जा करके उस सभा में पहुंचे हैं जहां परीक्षित जी सबसे पूछ रहे हैं। और परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और परीक्षित जी महाराज का आदर करते हुए परीक्षित जी बैठ गए और सुखदेव जी महाराज आसन लगा करके, गद्दी लगा करके आज सुक्रताल तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं। और परीक्षित जी ने पूजन करने के बाद प्रश्न किया कि गुरुदेव, आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना है? आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपके पास पूरे 7 दिन हैं। खटवांग जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने क्षण भर में मुक्ति पा लिया है। आपके पास तो पूरा समय है। आपके पास तो पूरा समय है। आप तो खूब बढ़िया आराम से, आपकी तो अवश्य मुक्ति हो गई। लोग प्रायः कहते क्या है कि अरे क्या भजन पूजन करना है। लोग महाराज जी लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, व्यास जी लोग यही बताते हैं भजन करो, पूजा करो, दान करो, धर्म करो। ये सब तो सब बुढ़ापे में किया जाता है। लड़कपन है, लड़कपन तो पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में जाएगा। थोड़ी युवा अवस्था आएगी तो बोलेंगे पढ़ाई लिखाई करना है, थोड़ा और बढ़े, बोले अब तो नौकरी के लिए फौज में जाना है, थोड़ा और बढ़े, अब शादी हो गई, भोग विलास करेंगे। कहते हैं भजन तो बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में करना चाहिए। पूजा पाठ बुढ़ापे में की जाती है। बुढ़ापे में होता है क्या भैया? कुछ पूजा पाठ। अगर 80 वर्ष की मैया है जाए और उससे कह दिया जाए कि केदारनाथ जाना है, 80 साल की मैया को कह दिया जाए कि केदारनाथ जाना है, तो क्या जा पाएगी केदारनाथ? नहीं जा पाएगी ना। इसलिए कहते हैं बुढ़ापे में क्या होता है बता दे। बुढ़ापे में जो कहते हैं बुढ़ापे में भजन होता है। बुढ़ापे में पता चला आंख में क्या पड़ गया, जाले मोतियाबिंद हो गई, इसका ऑपरेशन करवाना है ना। नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। उस बुढ़ापे में नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। और आगे क्या होगा? पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग,
खड़े खड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब। उस समय जब बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या भक्ति करोगे। बहुत मन करेगा कि अपने भजन कर लो, पूजा कर लो, लेकिन होता नहीं है कुछ। राम नाम बोलते तुम्हारी बंदवाड़ी में। इसलिए कहते हैं भैया, अतः तू योग कर, भोग से वियोग कर, भैया भजन कर ले भगवान का जवानी में। इसलिए जो समय मिला है, जैसे हमें ड्यूटी जाना आवश्यक है, जरूरी है, रोज स्नान करना जरूरी है, सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, नाश्ता जरूरी है, उसी प्रकार से रोज 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब सेवा समाप्त हो जाए। आज यहाँ कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये अवसर मिला है, ये सुंदर सा अवसर मिला है, तो भगवान का सत्संग करो। इसलिए सुंदर भाव गाया करता हूँ, क्या यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।